हेलो एस्पिरेंट्स। सो गाइज, आज हम हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं और आज हमारा ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 10, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम होगा आज बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ पेंटिंग्स के बारे में एंड कुछ बिल्डिंग्स के बारे में जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं। ओके, तो आज हम अपना चैप्टर यहाँ से शुरू करते हैं, इधर उधर का डिस्कस नहीं करते हुए। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले होगा मेटलर्जी, मतलब कि धातु शोधन, धातु कैसे बनती है। Ancient Indian metallurgists made major contributions to the metallurgical history of the world. पुराने टाइम पर धातुएं कैसे बनती थी, ठीक है, इसके बारे में हम इसका धातु बनाने की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। Astrological excavation have shown that the Harappa were master craftsmen and had knowledge of copper metallurgy। मतलब कि पुरातत्व वेदा की खुदाई में, एक्सकवेशन मतलब खुदाई में, ये हमें मिलता है कि हड़प्पा के जो शिल्पकार थे वो बहुत ही मास्टर थे, उनको कॉपर धातु की पूरी नॉलेज थी। दे इवन मैन्युफैक्चर्ड ब्रोंज बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन, मतलब कि वो कॉपर प्लस टिन को मिलाकर क्या बना देते थे, ब्रोंज, कांस्य बना देते थे। ठीक है, वाइल द हड़प्पास बिलोंग टू द ब्रोंज एज, जब हड़प्पा में कांस्य युग आया, देयर सक्सेसर बिलोंग टू द आयरन एज, तो उनके जो आगे आने वाले वंश थे वो आयरन एज में पहुंच गए थे, जान गए थे आयरन के बारे में, लोहे के बारे में। इंडिया प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस टाइप ऑफ आयरन, फोर्ज आयरन, रोट आयरन एंड कास्ट आयरन, मतलब कि इंडिया के जो शिल्पकार थे उन्होंने क्या बनाया था, कच्चा लोहा बनाया था उन्होंने। फिर उन्होंने रोट आयरन मतलब कि बिल्कुल पक्का लोहा भी उन्होंने बना लिया था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इधर। द आयरन पिलर, अब लोहे के पिलर के बारे में बात करेंगे। द आयरन पिलर एट मेहरौली, दिल्ली इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन। जो मेहरौली में, दिल्ली में आयरन पिलर लगा हुआ है, वो इंडियन के क्राफ्ट पर्सन की एक स्किल के बारे में बताते हैं कि उनके अंदर कितनी गुणवत्ता थी, कितने गुण थे, उनको सब कुछ पता था। देखो, इट इज, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा, इट इज मेड ऑफ आयरन, यह लोहे का बना है, 7.2 मीटर हाई एंड वेज ओवर 3 टन। इसकी जो हाइट है वो 7.3 मीटर की है और जो इसका वेट है, वजन है, वो 3 टन से भी ज्यादा है। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स एगो, ये कब बना था, 1500 साल पहले बना था। वी नो द डेट, हमें इसलिए पता है इसकी डेट, बिकॉज देयर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मेंशनिंग अ रूलर नेम्ड चंद्र who probably belong to the Gupta dynasty, चैप्टर 9। जो आपने अभी पिछले चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 9, उसमें जो चंद्र नाम का राजा आया था गुप्ता डायनेस्टी से, गुप्ता राज्य से, गुप्त काल से, उस राजा का इस पर नाम लिखा हुआ है। तो कौन था वो, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, मतलब कि जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, नेम धारण किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, विक्रमादित्य के इसने नाम लिया था क्योंकि इसने शक को हराया था, दूसरी जाति थी ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन, बिल्डिंग्स जो ईंटों की बनी थी और स्टोन्स की बनी थी, ऐसी भी हम ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे। बट इससे पहले हम ये देख लेते हैं हमारा
ये है हमारा आयरन पिलर जो मेहरौली रोड पर लगा हुआ है। ठीक है, इस पर गाइस जंग नहीं लगा हुआ है, ये बहुत सारी सेंचुरी से ऐसे का ऐसा खड़ा है। इस पर बिल्कुल भी ये रस्ट नहीं हुआ है, जंग नहीं लगा है। आगे बढ़ते हैं हम। The skills of our craft persons are also apparent in the building that have survived, such as stoops. हमारे जो शिल्पकार थे वो बहुत ही उनके अंदर बहुत ज्यादा गुण थे, जो अपने गुण दिखाते हैं, अपैरेंट प्रकट करते हैं कि ऐसे बिल्डिंग्स बनाते हैं जो अब तक भी सरवाइव कर गई हैं, अब तक भी खड़ी हैं, जैसे कि स्तूप्स, विहार। द वर्ड स्तूप मीन्स अ माउंड। स्तूप का मीनिंग क्या है? माउंड, टीला है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। While there are several kinds of stoops, round and tall, big and small, these have certain common features. कुछ अलग अलग तरह के स्तूप्स होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, इनमें अलग अलग होती है। जनरली देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूप। मतलब कि ऐसे बोल रहे हैं कि एक स्मॉल बॉक्स होता है जो सबसे पहले इसके बीच में सेंटर में, ठीक है, स्तूप का जिसे हर्ट बोला जाता है। इसके अंदर क्या रखा जाता है? देखो, दिस में कंटेन बॉडीली रिमेन्स सच एज टीथ, बोन और एशेज। मतलब कि उनकी राख, किनकी? बुद्धा की या फिर उसके फॉलोअर्स की, या हड्डी या उनके दांत इसमें रखे जाते हैं। ठीक है, ऑफ दी बुद्धा और हिज फॉलोअर्स और थिंग्स दे यूज्ड एज वेल एज प्रीशियस स्टोन्स एंड कॉइन्स। जो वो सामान यूज करते थे, जैसे कि प्रीशियस स्टोन, कोई कीमती पत्थर, या कॉइन्स, सिक्के, वो रखे जाते थे उसके अंदर। आगे बढ़ते, दिस बॉक्स नोन एज अ रेलाइक कास्टिक। इसको बोलते थे रेलिक कास्टिक, इसको रेलिक कास्टिक बोलते थे, अवशेष कास्टिक बोलते थे। वो कवर्ड विद अर्थ, मतलब कि मिट्टी से ढकी रहती थी। कवर्ड विद अर्थ, पृथ्वी से या मिट्टी बोल सकते हो आप। लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वॉज एडेड ऑन टॉप। इसके बाद में ना कच्ची ईंटों का या पकी हुई ईंटों की एक परत इसके ऊपर बिछा दी जाती थी, इसके ऊपर। एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समटाइम्स कवर्ड विद कर्व्ड स्टोन स्लैब्स। और फिर इसके ऊपर पत्थरों की पट्टियां बिछा दी जाती थी कुछ समय के बाद में, और इसको एक डोम टाइप में लगता था, ये डोम टाइप में इसका स्ट्रक्चर लगता था। ओपन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पथ। इसके फिर चारों तरफ में प्रदक्षिणा पथ के लिए जगह छोड़ दी जाती थी। वो लेड अराउंड द स्तूप। इस स्तूप के चारों तरफ थोड़ी सी जगह छोड़ के और फिर एक रेलिंग बना दी जाती थी। दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग। इसके फिर चारों तरफ रेलिंग बना दी जाती थी। एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवेज। और अब इसके बाद में क्या होने लगा? एंट्रेंस करने के लिए रास्ते में जाने के लिए गेट लगने लगे। डिवोटीज वॉक्ड अराउंड द स्तूप इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज अ मार्क ऑफ डिवोशन। जो भक्त होते थे, डिवोटीज, वो स्तूप के चारों तरफ चक्कर लगाते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, बोथ रेलिंग एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर। मतलब कि मूर्तियों से इसके ऊपर मूर्तियां या उनके जीवन काल, बुद्ध के बारे में सब कुछ इसके ऊपर ऐसे डेकोरेट कर देते थे, इसके ऊपर ऐसे छाप देते थे, गेट के ऊपर और रेलिंग के ऊपर। देखो, अब अमरावती के बारे में पढ़ेंगे। दिस वॉज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूप वंस एग्जिस्टेड। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत शानदार स्तूप है। कहाँ? अमरावती। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। Many of the stone carving for decorating the stoop were made about 2000 years ago. यहाँ पर बहुत सारी मतलब स्तूप्स मिले हैं। Many of stone carving मतलब कि स्तूप को ना क्या किया हुआ है? स्टोन से
कवर करके मतलब स्टोन्स को डेकोरेट करने में, यूज करने में स्टोन्स का यूज होता था, जो कब बनते थे, 2000 साल पहले की है ऐसे। अदर बिल्डिंग्स वर होलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। और कुछ बिल्डिंग्स क्या थी, दूसरी जो बिल्डिंग्स थी वो खोखले पत्थरों, खोखली जो रॉक होती है, चट्टाने, उनसे बनाई जाती थी आर्टिफिशियल केव्स, नकली की गुफाएं बना दी जाती थी। ठीक है। सम ऑफ दीज वर वेरी एलेबोरेटेड, डेकोरेटेड विद स्कल्पचर एंड पेंटेड वॉल। और इनमें से कुछ को क्या किया जाता था, एलोबरेट किया जाता था, अलंकृत किया जाता था मूर्तियों से और दीवारों को पेंट करके। ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल वर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम। मतलब कि कुछ हिंदू के मंदिर भी इस टाइम पर बनाए गए थे। देखो यहाँ पर पहले क्या बोल रहे हैं, इसको छोटा कर देते हैं। ऊपर तो ये सांची का स्तूप है। ठीक है। द ग्रेट स्तूप एट सांची, मध्य प्रदेश। स्तूप्स लाइक दिस वन वर बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरी। ये कई सालों में जाके बना है, कई शताब्दी में। देखो, while the brick mound probably dates to the time of अशोका। जो इसकी जो ईंटों से जो टीला बनाया गया था वो अशोक के टाइम में बनाया गया था। और जो इसकी रेलिंग एंड गेटवे था वो कब, बाद के शासकों के टाइम पे जोड़े गए थे। इधर ये लेफ्ट में ये दिस वन स्कल्पचर फ्रॉम अमरावती, ये अमरावती से लिया गया ये। ठीक है, अमरावती से। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। ये तो कुछ नहीं है, ऐसा ही। बट ये स्कल्पचर कहाँ से ली गई है, मूर्ति कहाँ से ली गई है, या अमरावती से ली गई है। हम अपना आगे पढ़ेंगे। हम हिंदू मंदिर पर थे। Deities such as Vishnu, Shiva and Durga were worshipped in these shrines। मतलब कि यहाँ पर किसकी, देवताओं की पूजा की जाती थी। कौन कौन से, विष्णु की, शिव जी की, दुर्गा माता की, इन सब की पूजा की जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब ये देखो कुछ मंदिर है, ये देखो मंदिर, ये मंदिर कौन सा है, एन अर्ली टेम्पल एट भीतरगांव। भीतरगांव का मंदिर है ये, उत्तर प्रदेश में जो है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। This was built about 1500 years ago and was made of baked bricks and stones। ये पकी हुई ईंटों और पत्थरों से बनाई गई है। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि ईंटों का मंदिर जो सबसे पुराना है वो है भीतरगांव का मंदिर, जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश। अब इधर ये जो मंदिर है, ये मंदिरों की जो सीक्वेंस है, ये देखो, मोनोलिथिक टेम्पल्स एट महाबलीपुरम। ये महाबलीपुरम के पत्थरों से बने हुए टेम्पल्स है, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। क्या बोला गया है, ईच ऑफ दीज वॉज कर्व्ड आउट ऑफ अ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन्स। एक सिंगल पीस को, एक सिंगल चट्टान को काटकर इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम नोन एज द गर्भगृह। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टेम्पल का वो कौन होता है, गर्भगृह कहलाता है। जिसके अंदर क्या होता है, वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डेटी वॉज प्लेस्ड। यहाँ पे मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है जिसकी पूजा करते हैं लोग। इट वॉज हेयर दैट प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड devotees offered worship to the deity। मतलब कि यहाँ पर जो पुजारी होते हैं वो अपने रीति रिवाज से पूजा करते हैं, और जो भक्तगण होते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं। Often as the भीतरगांव a tower known as the शिखर। ये जो है भीतरगांव का, देखो ये ऊपर का जो ये चीज है, ये शिखर कहलाता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा शिखर। वॉज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द गर्भगृह। ये गर्भगृह के ऊपर होता है। टू मार्क दिस आउट एज अ स्केर्ड प्लेस। ठीक है, सेक्रेड प्लेस, सेक्रेड मतलब अलग से,
अलग से इसके ऊपर मार्क किया जाता है शिखर को कि हाँ भाई ये शिखर है, अलग से इसको ऊंचा उठाया जाता है। बिल्डिंग शिखर्स रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग, ये बहुत केयरफुली से बनाया जाता है। मोस्ट टेम्पल ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज अ मंडप, ज्यादातर मंदिरों में क्या होता है, स्पेस छोड़ दिया जाता है गर्भगृह के सामने, और मंडप बोलते हैं उसको, मंडप, ये इम्पोर्टेंट है, खुला स्पेस होता है मंडप। इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल, यहाँ ये एक ऐसा हॉल होता है जहाँ पर लोग मिलकर बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मतलब जैसे कीर्तन भजन करते हैं, तो वो मंडप कहलाता है। अब आएगा महाबलीपुरम एंड ए होल के बारे में। हमने पिछले चैप्टर में ये सब देखे थे। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ट इन दीज टाउन्स, यहाँ महाबलीपुरम में और ए होल में ना बहुत अच्छे तरह से स्टोन्स के टेम्पल बनाए गए थे। सम ऑफ दीज आर शोन हेयर, यहाँ पर कुछ दिखाए गए हैं, देखो ये है दुर्गा टेम्पल है, ये कहाँ है, ए होल में है, जो 14 ईयर्स एगो बिल्ट किया गया था, ये पत्थरों से काट कर बनाया गया था। हाउ वर स्तूप्स एंड टेम्पल बिल्ट, स्तूप्स और टेम्पल कैसे बनाए जाते थे। There were several stages in building a stoop or a temple. कई स्टेज में ये बिल्डिंग्स बनती थी, स्तूप हो चाहे वो टेम्पल हो। यूजुअली किंग्स और क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड देयर एज इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर, मतलब कि राजा ही डिसाइड करते थे कि उसमें कितना खर्चा लगना है। फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड, carried and transported to the place that was often carefully chosen for the new buildings, मतलब कि नई बिल्डिंग बनाने के लिए अच्छे अच्छे पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके आना होता था। Here these rough blocks of stones had to be shaped and curved into pillars, और जो रफ होते थे, उन खुरदरे होते थे, उनको शेप में लाया जाता था। एंड पैनल फॉर दीवार, और दीवार बनाई जाती थी। फ्लोर्स एंड सीलिंग ये बनाए जाते थे। And then these had to be placed in precisely the right position, और फिर उसको बिल्कुल राइट पोजीशन में राइट जगह पर लगाना होता था। देखो ये एक जैन मठ है, ये जैन मठ है, ये भी पत्थरों को देखो कितने ऊंचे, मतलब पर्वत पठार पहाड़ी को काट के बनाया गया है। ये है जैन मोनास्ट्री फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है। 2 स्टोरी बिल्डिंग है, 2 मंजिला है। एंड कर्व्ड आउट ऑफ रॉक सरफेस, ये रॉक से बनाई गई है, बिल्कुल रॉक को काट काट के बनाई गई है, ठीक है। आगे नीचे आएगा स्कल्पचर फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम, ये नेशनल म्यूजियम में से लिया गया है, ये न्यू दिल्ली से। हम अपना आगे पढ़ते हैं जहाँ जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंट मनी from their treasury to pay the craft person who worked to build their splendid structure. किंग्स और क्वींस ही मनी खर्च करते थे अपने ट्रेजर में से, अपने खजाने में से। Besides, when devotees came to visit the temple or the stoop, they often brought gifts which were used to decorate the building. मतलब कि इसके अलावा भी जो राजा खर्च करते थे, उसके अलावा भी लोग जो टेम्पल या स्तूप में आते थे वो गिफ्ट लेके आते थे, और उनसे ना उस बिल्डिंग को डेकोरेट किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटिफुल गेटवे एट सांची, मतलब कि हाथी दांत एक ऐसे एसोसिएशन ने, एक ऐसे संगठन ने, जो किसका संगठन था, आइवरी वर्कर्स का, हाथी दांत के जो वर्कर्स थे, उन्होंने एक ब्यूटीफुल गेटवे दिया था सांची स्तूप को। Among the others who paid the decoration were merchant, farmer, garland makers, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही बोल रखा है कि कौन कौन देते थे, कौन कौन नहीं देते थे, ठीक है। हम आगे आते हैं, यहाँ पर पेंटिंग्स पर आते हैं। ये देखो पेंटिंग्स है, ये अजंता की गुफाओं की है ये पेंटिंग्स, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों के कलर से ही बना रखी है ये, ठीक है। अजंता
This is a place where several caves were hollowed out of the hills a century. कई सेंचुरीज में भी ये खोखली जो केव्स बनाई गई थी, मतलब पत्थरों को तोड़ तोड़ के अंदर तक गुफाएं बनाई गई थी, वो होती है अजंता की गुफाएं या एहोल की गुफाएं। मोस्ट ऑफ दीज वर मोनास्ट्रीज फॉर बुद्धा मॉन्क। इनमें से ज्यादातर क्या है, बुद्ध के जो भिक्षु थे उनके लिए, फॉलोअर्स के लिए जो बनाए गए मठ थे, मोनास्ट्रीज मठ थे, वो है इनमें। एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स। उनमें से कुछ पेंटिंग्स से डेकोरेट कर रखा है। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स है। As the caves are dark inside, अंदर बहुत डार्क होता था। मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस। इनमें क्या बनाई गई थी, पेंटिंग्स टॉर्चेस लगा के, ठीक है, और तब इनको बनाया गया था। द कलर्स विच आर विविड इवन आफ्टर 1500 years वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स। मतलब कि प्लांट से और खनिजों से को मिलाकर जो रंग बनाए जाते थे, उनसे ये पेंटिंग बनाई जाती थी, जो आज तक भी नहीं मिटी है, ठीक है। और जो जिनको भी इन पेंटिंग्स ने, जिन पेंटिंग्स को जिसने भी बनाया ना, उनका नाम नहीं है इन पेंटिंग्स के ऊपर, ठीक है। अब हम भाई बुक्स पे आ जाते हैं। फेमस बुक्स। अ फेमस तमिल एपिक द शिल्पीधिकारम was composed by a poet named इलांगो। ये इम्पोर्टेंट है। इलांगो ने जो बुक लिखी शिल्पीधिकारम, ये बुक इसने लिखी थी 1800 years ago। आपसे टाइम पीरियड नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ बुक का नाम पूछा जाएगा, और ये कहाँ की है, तमिल की है। इट इज द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम्ड कोवलन। ये एक व्यापारी की कहानी है जिसका नाम कोवलन है, व्यापारी का नाम। हु लिव्ड इन पुहार, जो पुहार में रहता था। एंड फेल इन लव विद अ कर्टसेन नेम्ड महादेवी नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कन्नगी। और वो एक नर्तकी से प्यार करने लग गया था और उसने अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट कर दिया था। उस नर्तकी का नाम है माधवी। तो ये जो स्टोरी है शिल्पीधिकारम, ये इन तीनों की कहानी है, ठीक है। लेटर ही एंड कन्नगी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुरई। उसके बाद में उन्होंने ना, उसने, कोवलन ने और कन्नगी ने पुहार को छोड़ दिया और मदुरई चले गए। वेयर ही वॉज रॉन्गली अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर बाय ऑफ द पांड्या किंग। वहां पे पांड्यों का राज था, तो जो वहां के जो ज्वेलर थे, उन्होंने इसके ऊपर, कोवलन के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। द किंग सेंटेंस्ड कोवलन टू डेथ। और किंग ने कोवलन को मृत्यु दंड दिया। कन्नगी हु स्टिल लव्ड हिम was full of grief and anger at this injustice and destroyed the entire city of Madurai. उसने अपने श्राप से पूरे मदुरई शहर का विनाश कर दिया था। ये स्टोरी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो गाइस प्लीज स्टॉप द वीडियो एंड रीड इट। हम अगली बुक के बारे में देखेंगे, अनदर तमिल एपिक। दूसरा भी तमिल की ही एक बुक है, मणि मेखलई। इसको किसने लिखा था, सत्यनार ने लिखा था, और ये उसके बाद 400 years बाद में लिखी गई थी। ये दिस डिस्क्राइब्ड द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलन एंड महादेवी। ये माधवी एंड कोवलन की बेटी के ऊपर है ये बुक। दीज ब्यूटिफुल कंपोजिशन वर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मैनी सेंचुरीज। ये इतनी सुंदर बुक्स थी और इतनी अच्छी तरीके से लिखी गई थी कि ये गुम भी हो गई थी। टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रीडिस्कवर्ड। इनकी जो पांडुलिपियां हैं वो बाद में खोजी गई, अबाउट 100 years ago, 1 साल बाद में खोजी गई थी। अदर राइटर्स सच एज कालिदास, अबाउट whom यू रीड इन चैप्टर 9। कालिदास के बारे में आपने पढ़ा होगा, 9 चैप्टर में पढ़ा था, जिसने रोट इन संस्कृत में उसने लिखा था, ठीक है। अ वर्स फ्रॉम मेघदूत, एक पोएम उन्होंने लिखी है कालिदास जी ने मेघदूत के ऊपर। ये भी इम्पोर्टेंट है कि
Here is a verse poem है from कालिदास बेस्ट नोन पोएम द मेघदूत। ये मॉनसून के ऊपर है जहाँ पे मैसेंजर्स बिटवीन लवर्स हु आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से दो लवर्स अलग अलग हैं और उनके बीच में मैसेज जा रहा है मेघदूत के द्वारा। So guys, if you want to read it, then please read. After all, your videos is here. It is not important for ये जो है, it is not important for exam. आगे बढ़ते हैं। Recording and preserving old stories. हम ओल्ड स्टोरीज को जो रिकॉर्ड करके लिखा गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर और हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। हिंदू की जो धार्मिक कथाएं थी वो भी लिखी गई थी इसी टाइम पर। दीज इंक्लूड द पुराणास, ये पुराणों में है। पुराण लिटरेरी मीन ओल्ड, पुराण का मतलब होता है ओल्ड, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे सूप का मतलब होता है माउंट। द पुराण कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेस सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती, इनके बारे में है इनमें स्टोरीज। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड, इस बारे में भी है कि उनकी पूजा कैसे की जाती है। बिसाइड्स देयर आर अकाउंट अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग, इसमें वर्ल्ड के बारे में भी है और किंग्स के बारे में भी कहानियां हैं। द पुराण्स वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्स, सिंपल संस्कृत वर्ष, संस्कृत की पोयम में इसमें लिखा जाता है। एंड वर मेंट टू बी हियर्ड बाय एवरीबडी, और सब लोग इसको हियर करते हैं, सुनते हैं। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स एंड प्रीस्ट एंड पीपल केम टू लिसन टू देम। क्या करते हैं पुजारी, टेम्पल्स में इनको सुनाते हैं, इन पोएम्स को, भजन को, और लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। देखो अब ये इम्पोर्टेंट है। टू संस्कृत एपिक्स, जो दो संस्कृत के काव्य हैं वो है महाभारत एंड रामायण, हैव बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो बहुत ज्यादा समय से पॉपुलर बने हुए हैं। सम ऑफ यू मे बी फेमिलियर विद दीज स्टोरीज, आप भी इनमें से कुछ, आप भी इनमें से लोग होंगे जो इन स्टोरीज के बारे में जानते होंगे। द महाभारत इज अबाउट अ वॉर फॉट बिटवीन द कौरव्स एंड पांडव्स हु वर कजन्स, जो कजन्स थे, दो कौरव थे एंड पांडव थे, उनके बीच में इसमें युद्ध के बारे में स्टोरी है। दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कुरुज एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर, इसमें जो युद्ध है वो सिंहासन पर कब्जा करने के लिए, जो कुरु का सिंहासन था और उनकी कैपिटल का नाम था हस्तिनापुर। द स्टोरी इटसेल्फ वाज एन ओल्ड वन बट वाज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे अबाउट 1500 years ago। 1500 साल पहले इसको लिखा गया था और ये अपने आप में ही एक बहुत अलग महान महाकाव्य है। बोथ द पुराण एंड द महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास, ये व्यास के द्वारा लिखी गए थे दोनों, इनका संकलन हुआ था। दोनों का संकलन किसने किया था? व्यास जी ने किया था, पुराणों का भी और महाभारत का भी। द भगवत गीता अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 8 वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द महाभारत, महाभारत में भगवत गीता को बाद में इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया। द रामायण इज अबाउट राम, अ प्रिंस ऑफ कोसला हु वाज सेंट इनटू एग्जाइल। रामायण की स्टोरी भी आपने सबने जान रखी होगी कि इसमें राजकुमार होते हैं राम और वो कोसला के होते हैं और उनको एग्जाइल मतलब वनवास भेज दिया जाता है। हिज वाइफ सीता वाज abducted by the king of Lanka named Ravan and Ram had to fight a battle to get her back। ये आप सबको स्टोरी पता है। And he won and returned to Ayodhya, the capital of Kosala, after his victory। Like the Mahabharata, this was an old story that was now written down। ये जो महाभारत की तरह ये भी एक बहुत पुरानी स्टोरी है जिसको अब लिखा जा चुका है। वाल्मीकि, important name, Valmiki is recognized as the author of Sanskrit Ramayana।
जो संस्कृत की रामायण थी उसको किसने लिखा था, किसने इसका संकलन किया था? वाल्मीकि जी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरी, जो आम लोग होते थे ना वो भी स्टोरीज बताते थे। कंपोज्ड पोएम एंड सॉन्ग्स, sang, डांस एंड परफॉर्म प्लेस, लोग पोएम्स बताते थे, सॉन्ग्स बताते थे। सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज सच एज द जातक एंड पंचतंत्र। इनमें से कुछ स्टोरीज का संकलन किसने किया गया? जातक। जो जातक था बुद्धों की जो जिसमें कथाएं हैं उसमें जातक में और पंचतंत्र में है। विच वर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम, इसी समय में ये भी लिखी गई थी। स्टोरीज फ्रॉम द जातक वर often shown on the railing of stoops and in paintings in places such as Ajanta. Here is one such story. जातक की जो कहानियां हैं वो जो स्तूप्स बने होते थे ना उनकी रेलिंग्स के ऊपर इनको शो किया गया है, मतलब उस पर ऐसे ड्रॉ किया गया है कि कथाएं उस पर लिखी हुई दिखाई देती है। और अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें पेंट किया गया है। अब गाइस यहाँ पे एक मंकी बंदर की स्टोरी है। I am saying again, if you want to read it, then please stop the video and read. ये important नहीं है, it is not important for our exam. That's why I am leave it. Writing books on science, ये important है, साइंस के ऊपर जो बुक्स लिखी हुई थी ये important है हमारे लिए। This was also the time when Aryabhatta, a mathematician and astronomer, wrote a book in Sanskrit known as आर्यभट्टियम। आप सबको पता है आर्यभट्ट की एक बुक थी आर्यभट्टियम। जो आर्यभट्ट थे वो मैथमेटिशियन थे, मैथ एंड एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल विज्ञानी थे। He stated that day and night were caused by the rotation of the earth on its axis. उन्होंने यह भी कहा था कि दिन और रात किसके कारण बनते हैं? अर्थ के, पृथ्वी के अपने ही अक्ष पर रोटेट करने पर, घूमने पर बनते हैं। इवन दो इट सीम्स एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे, इसके बावजूद उन्होंने मतलब ये कहा था जैसे कि सन दिखाई देता है कि सन उगता है और छुपता है रोज, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने ये धारणा दी थी कि अर्थ मूव कर रही है, ना कि सन मूव करता है। He developed a scientific explanation for eclipse as well. और उन्होंने जो चंद्र ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण होते हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था। He also found a way of calculation the circumference of circle. उन्होंने एक इसका भी रास्ता निकाला था, जो हम सर्कल का सर्कमफ्रेंसेस निकाल लेते हैं ना, वो उस समय उन्होंने निकाल दिया था। Which is nearly as accurate as the formula we use today. और जो बिल्कुल एक्यूरेट था, जो जिस फॉर्मूले से हम अब इसका सरकमफ्रेंस निकालते हैं सर्कल का, वो उस समय उन्होंने निकाल लिया था। अब आगे आता है वराहमिहिर एंड ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य were some other mathematicians and astronomers who made several discoveries. इन्होंने भी कुछ अच्छी ही डिस्कवरी की थी। अब हम देखते हैं, ये देखो जीरो के बारे में पढ़ते हैं। जीरो क्या है? While numerals had been used earlier, mathematician is in India now invented a special symbol for zero. जब अंकों में गणना होती थी बहुत पहले, मैथमेटिशियंस गणना करते थे, तब इंडिया ने इन्वेंट किया था क्या? जीरो के लिए एक सिंबल उन्होंने चूज किया था। दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वॉज अडेप्टेड बाय अरब्स, और ये जो सिंबल था वो अरब ने एंड देन स्प्रेड टू यूरोप, और यूरोप में भी फैल गया था। इट कंटिन्यूज टू बी इन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड में फैल गया था। आगे आयुर्वेद इज अ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। आयुर्वेद एक बहुत अच्छा जाना माना हेल्थ साइंस से जुड़ा हुआ है, और ये हमारी एंशिएंट इंडिया में ही डेवलप हो गया था। द टू फेमस
practitioners of Ayurveda in ancient India was चरक, जो फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी में थे, एंड सुश्रुत। ठीक है, चरक संहिता रिटन बाय चरक इज अ रिमार्केबल बुक ऑन मेडिसिन, जो दवाइयों के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। इन हिज ट्रीटाइज सुश्रुत संहिता, सुश्रुत स्पीक्स अबाउट एलेबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स। उन्होंने ये जो अब ऑपरेशन होते हैं ना, शल्य प्रक्रियाएं, इसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी। तो गाइस, ये हमारा चैप्टर खत्म होता है और इसी के साथ में हमारी सिक्स्थ क्लास खत्म होती है हिस्ट्री की। डन। कल मिलते हैं हमारी अगले किसी बुक के साथ में, किसी बुक के फर्स्ट चैप्टर के साथ में। ठीक है, बाय बाय। अरे